ज्ञान विद्यालय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हमारा प्रमाण, जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और आगे बेल वाला आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, आसमान के तारे कौन सी गैस के सम्मिश्रण से बने होते हैं? तो आसमान के तारे हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं जितने भी तारे, सभी तारे, जिसमें से कई तारे बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, सभी हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश वर्ष 3 लाख किमी यानी कि किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जाएगा उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर की दूरी मापी जाती है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पृथ्वी सहित सौर परिवार कौन से आकाशगंगा में स्थित हैं? तो पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा में स्थित है। अगली प्रश्न की बात करते हैं। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली तारा है। तो बात करते हैं इस हेली पुच्छल तारे के बारे में। तो ये हेली पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, यानी कि प्रति 76 वर्ष बाद में ये दिखाई देता है। ये पिछली बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था और अब वापस पुनः कब दिखाई देगा? इसमें 76 जोड़ लो तो आते हैं 2062 में ये वापस दिखाई देगा। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने व कब बताया कि सौर मंडल के केंद्र में जितने भी और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? यानी कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वे किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताई? तो विश्व में सबसे पहले ये बात निकोलस कोपरनिकस ने बताई सन 1546 में। तो बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताओ। तो भारत द्वारा सबसे प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया था। कौन सा उपग्रह भेजा गया था? आर्यभट्ट। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। बात करते हैं आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में। तो ये भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से, कौन से केंद्र से? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। और जैसे ही इसको प्रक्षेपित किया गया उसी के साथ भारत देश विश्व में ऐसा छठा देश बन गया जो क्या करता था? उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला भारत है, वो छठा देश बन गया। इससे पहले भी कई देशों ने उपग्रह छोड़े थे और इस आर्यभट्ट उपग्रह का काम था पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना इसका कार्य था। पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो
तो सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ है, भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा। भास्कराचार्य द्वितीय खगोल शास्त्री थे, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। इन्होंने इस ग्रंथ में बताया कि पृथ्वी है जो गोलाकार है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण है, पृथ्वी है जो गोलाकार है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। किस बल के कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये इस ग्रंथ में बताया गया है। तो इसके लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। बात करते हैं अगली, विश्व में प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया, यानी कि सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार हैंस लिपर्सी ने किया। हैंस लिपर्सी जो कि हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड भी कहते हैं, वहाँ के निवासी हैंस लिपर्सी ने सबसे प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया। तो बात कर रहे हैं दूरबीन के आविष्कार की, तो सबसे पहले खगोलीय पिंडों को यानी कि आकाशीय पिंडों को देखने की दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने उसका आविष्कार किया था, आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का। उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था 1610 ईस्वी में। तो हमने यहाँ बात की है केवल किसकी? दूरबीन की। तो दूरबीन का आविष्कार हैंस लिपर्सी ने सबसे प्रथम किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, भारत देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम बताओ। तो भारत देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम है मस्ट। तो बात करते हैं मस्ट दूरबीन की। तो मस्ट दूरबीन है जो उदयपुर राजस्थान में स्थित है, एक ज़िला है। उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर इसे स्थापित किया गया है। फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में है, उसके बीच में एक टापू है, उस टापू पर किसको स्थापित किया गया है? मस्ट नामक दूरबीन को, जो भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाएँ किन किन जगहों पर बनाई गई हैं? तो सबसे पहली जो वेधशाला बनाई गई थी वो थी दिल्ली में, दूसरी है जयपुर में, तीसरी है बनारस में, चौथी है उज्जैन में और पांचवी है मथुरा में। तो उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो ये वेधशाला है जो सबसे पहली वेधशाला बनी थी दिल्ली में, जो 1724 ईस्वी में बनी। उसके बाद में जयपुर में बनाई गई, उसके 10 साल बाद में 1734 ईस्वी में जयपुर में, और उसके बाद में बाकी वाली 3 वेधशालाएँ जो बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनाई गई। इस प्रकार उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। तो बात करते हैं इन 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला का नाम क्या था? तो सबसे बड़ी वेधशाला है जिसका नाम, जयपुर की वेधशाला है जिसका नाम है जंतर मंतर वेधशाला, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग की आवश्यकता होती है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए कितने पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति जब होगी तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल पाएंगे। जितने भी रॉकेट होती हैं उनकी गति इससे अधिक होती है या इतनी होती है। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताओ। तो विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 के बारे में बात करते हैं। तो ये विश्व का सबसे पहला उपग्रह है जिसे 1957 ईस्वी में, सबसे पहले 1957 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ के द्वारा सर्वप्रथम रॉकेट के द्वारा इसे अंतरिक्ष में पहुंचाया गया।
तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति का नाम बताओ। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन है। बात करते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा की। और बात करते हैं इनके यान की, तो यान का नाम क्या था? अंतरिक्ष यान का नाम है वोस्तोक 1। यान का नाम है वोस्तोक 1। तो इन्होंने इस यान के द्वारा सन 1961 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा की और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति का नाम बताओ। तो चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सन 1969 में ये यात्रा तय की और यान का नाम है अपोलो 11 और ये यान भेजा गया अमेरिका के द्वारा भेजा गया। तो ये चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सन 1969 में यात्रा की। यान का नाम अपोलो 11 और अमेरिका का था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ। तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। तो इन्होंने किस प्रकार यात्रा की? तो देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम सन 1984 में ये यात्रा की और इनके यान का नाम था, अंतरिक्ष यान का नाम था सोयूज T11 नामक यान से इन्होंने यात्रा की। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ सन 1962 ईस्वी में। तो सन 1962 ईस्वी में तो बात करते हैं इसके बारे में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। और इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को गति देने का श्रेय है जो विक्रम साराभाई को जाता है। यानी इसी ने इस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को आगे बढ़ाया, नए नए प्रयोग किए विक्रम साराभाई ने। तो बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये याद रखने योग्य प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, मंगलयान नामक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया? मंगलयान मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए था। तो ये सबसे पहले भेजा गया नवंबर 2013 में इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चंद्रयान नामक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया? चंद्रयान अक्टूबर 2008 में भेजा गया। ये चंद्रमा के अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो चंद्रमा के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का नाम बताओ। तो भारत की सबसे पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट है, प्रथम वेधशाला है एस्ट्रोसैट के बारे में बात करते हैं। तो श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 को देश की यह पहली अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, उसे स्थापित किया गया। अक्टूबर 2015 श्रीहरिकोटा से इसे भेजा गया अंतरिक्ष में।
बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया? तो प्लूटो को बौना ग्रह सन 2006 में घोषित किया गया। इससे पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, प्लूटो भी एक ग्रह के रूप में जाना जाता था, परंतु इसे 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। तो बात करते हैं बौने ग्रह के बारे में। बौना ग्रह क्या होता है और ग्रह क्या होता है? ग्रह तो वो होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु अब बात करते हैं बौने ग्रह के बारे में। बौना ग्रह देखो, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, ऐसे ग्रह को क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं। जो यानी कि एक तो सूर्य की परिक्रमा तो करता ही है, परंतु जो दूसरे ग्रह होते हैं उनका रास्ता भी काटता है। तो ऐसे ग्रह को क्या कहते हैं? बौना ग्रह। कई सारे बौने ग्रह हैं जिनके कई नाम हैं, जैसे कि एक तो प्लूटो हो गया, एक है एरिस, कई बार नाम पूछ लेते हैं, एक है सेरिस। तो ये मिलते जुलते नाम ही है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज हमारा ब्रह्मांड नामक जो टॉपिक था उसके कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ब्रह्मांड नामक टॉपिक है, कई प्रश्न थे और जो आज हमने पढ़े। ये हमने क्लास 6 राजस्थान की क्लास 6 की सामाजिक बुक से हमने लिया है यह टॉपिक, जो कि अब नहीं चेंज हो गई है, परंतु ये बुक थी, इसमें से हमने टॉपिक उठाया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रीट परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है ये। तो इस तरह से अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और सब्सक्राइब के पास में बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसे ही नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।